There is no future. In 2011, somebody took it down. Bitcoin is very peaceful. Good morning, good evening, good afternoon. Real Bitcoin's here to stay, and you need to be a part of it. तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी, मैं हूँ यहाँ दुबई में इन द पाइप 5x5 और बहुत खुश हूँ। काफ़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है दुबई में। और आज दोस्तों हम उसी सीरीज़ को बरकरार रखने वाले हैं जो हमने शुरू की थी थोड़े समय पहले। इसका नाम है बिटकॉइन बेसिक्स। तो इस सीरीज़ में दोस्तों मैं आपको ऐसी बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ जो आपको बिटकॉइन के बारे में बताती है और आपको सिखाती है कि कैसे आप आने वाले समय में अपने पैसों को बचा के रख सकते हैं और कैसे आप बिटकॉइन में घुस सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के बारे में कि कैसे आप बाइनेंस पे खरीद सकते हैं बिटकॉइन को, कैसे आप बेच सकते हैं। और ज्यादा जो हमारा फोकस होगा वो खरीदने पे होगा कि कैसे आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, क्योंकि वही वो चीज है जो बिटकॉइन करना, जो लोग करना चाहते हैं वो बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं। और बेचना बिटकॉइन को बाइनेंस पे थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं शायद आज आपको बेचना नहीं सिखाऊं। अगर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है सिखाते समय तो मैं आपको शायद वो नहीं सिखाऊंगा आज, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं काफी आसानी से आपको ये सिखा पाऊं और काफी आसानी से समझा पाऊं आप। ओके, तो बाइनेंस के कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या अच्छी चीज है बाइनेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये है कि वो एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। ये सच में एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, और जो बाइनेंस के साथ डील करना बहुत अच्छा बनाती है। ये एक बहुत अच्छी बात है बाइनेंस की। एक और जो इसकी खासियत है वो है डीप लिक्विडिटी। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये होता है कि बाइनेंस पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं बाइनेंस पर। तो बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा जो बेचना या खरीदना चाहते हैं, इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो जब आप बाइनेंस पे जाते हैं और प्राइस देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि बिटकॉइन खरीदने के लिए मैं यही प्राइस पे करूंगा, लेकिन वो प्राइस बिटकॉइन का प्राइस नहीं होता है। वो प्राइस वो होता है जो आपके पहले वाले इंसान ने खर्च किया था बिटकॉइन को खरीदने के लिए। तो प्राइस जब आप देखते हैं तो आप यही देखते हैं कि आपके पहले जिस इंसान ने खरीदा है उसने कितने पैसे भरे। और ऐसे ही जब आप बेचने जाते हैं बिटकॉइन को तो खरीदने वाले लोगों में एक स्पेसिफिक प्राइस होती है, एक ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ होता है कि वो उसी प्राइस पे खरीदेंगे। वो एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं लोग, उसी प्राइस पे वो बिटकॉइन को खरीदेंगे। और बाइनेंस पे लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं इस प्राइस पे नहीं खरीदना चाहता हूँ, मैं थोड़े कम पे खरीदना चाहता हूँ। और अगर इस प्राइस पे कोई बेचना चाहता है तो हाँ, उसी समय मैं इसे खरीदूंगा। और उसी तरीके से अगर कोई बिटकॉइन को बेचना चाहता है और वो ये कहता है कि यार इस प्राइस पे नहीं बेचना है, मैं थोड़े ऊपर वाले प्राइस पे बेचूंगा, तो वो भी लोग कर सकते हैं बाइनेंस पे। तो अगर वो मुझसे मेरा बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो उनको मेरे प्राइस से मेल खाना होगा। तो जब भी आप बाइनेंस पे खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखते हैं। बाय ऑर्डर खरीदने वाले ऑर्डर पे भी और बेचने वाले ऑर्डर पे भी, सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर दोनों पे लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए रहते हैं। तो आपका प्राइस जो है वो ज़्यादा हिलता नहीं है और वो उस पे बेस होता है कि आपके पहले वाला प्राइस कितना था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे बढ़िया लिक्विडिटी आपको मिलती है बाइनेंस पे। ओके, तो ये हो गई पॉइंट लिक्विडिटी की। अब इसी के साथ हम आते हैं तीसरी पॉइंट पे, वो है लार्ज कॉइन सिलेक्शन। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। ना सिर्फ आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं बाइनेंस पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स, टोकन्स, ये सब हैं बाइनेंस पे अवेलेबल जो आप खरीद सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी सर्विसेज है दोस्तों। एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को घुसना बहुत पसंद है, उसका नाम है सीड राउंड्स। सीड राउंड्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसीज के ऐसे राउंड्स होते हैं जिसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये मार्केट में अभी आने वाली है, तो आप जल्दी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब कोई टोकन या जब कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है तो शुरू में वो 10 या 20% या 100% भी ऊपर चले जाती है बहुत बार। तो अगर आप बहुत जल्दी किसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं या निवेश करते हैं तो आप काफी सारे मुनाफे कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और जब आपका 100x हो जाए पैसा तब आप निकाल सकते हैं। तो जो सीड राउंड्स होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बाइनेंस पे, ये काफी काम आते हैं लोगों के, ये काफी कमा के देते हैं लोगों को। और वैसे दूसरे एक्सचेंजेस पे अगर आप ऐसे सीड राउंड्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको फेमस होना पड़ेगा, आपको मेरी तरह का इन्फ्लुएंसर होना पड़ेगा। लेकिन बाइनेंस पे ऐसे सीड राउंड्स का हिस्सा बनने के लिए आपको बस थोड़े से बाइनेंस कॉइन्स होने चाहिए। अगर आप बाइनेंस कॉइन्स होल्ड करते हैं, ओन करते हैं,
तो आप इन सीड राउंड्स का हिस्सा बन सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, गूगल कीजिए, आप यूट्यूब कीजिए कि कैसे आप सीड राउंड्स का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान भी इसका हिस्सा बन सकता है और काफ़ी सारे पैसे कमा सकता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी चौथी पॉइंट पे कि बाइनेंस जो है वो वेल कैपिटलाइज्ड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाइनेंस के पास इतना सारा कैश है, इतना सारा पैसा है कि वो ये एक्सचेंज को सबसे ज़्यादा सेफ बना देता है। ये लोग खुद को खुद ही इंश्योरेंस दे देते हैं। इन्हें कोई और कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है अपने आप को बचा के रखने के लिए। ये खुद ही अपने आप को बचाते हैं, इंश्योर कर देते हैं। और इनके पास एक इंश्योरेंस कंपनी है भी, पर वो एक री इंश्योरेंस कंपनी है कि अगर इनका सारा वर्स्ट के सिनेरियो में पैसा डूब जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आकर उन्हें बचाएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा कैश है बाइनेंस के पास। तो अगर कुछ भी कभी कुछ गलत होता है तो उनके क्लाइंट्स को तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। तो अगर आप बाइनेंस में पैसे लगाते हैं, बाइनेंस को अगर कभी कुछ होता है तो आपको तकलीफ झेलनी नहीं पड़ेगी। इसका सीधा साधा मतलब ये होता है। 5वीं पॉइंट पे आते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेस। पूरी दुनिया में आप चाहे कहाँ भी हो, आप बाइनेंस को इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स में लोग रहते हैं उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर वो बाइनेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो binance.us ये ऐप या ये वेबसाइट पर जाकर उन्हें वो यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये भी अवेलेबल है। यूएस में भी बाइनेंस अवेलेबल है, पूरी दुनिया में बाइनेंस अवेलेबल है। तो अब हमने अच्छाइयों के बारे में बात कर लिया, हमने अच्छी चीज़ें देख ली कि बाइनेंस में अच्छी चीज़ें क्या है। अब आते हैं बुरी चीज़ों के ऊपर। बाइनेंस में बुरा क्या है, चलिए नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जब आप साइन अप करने जाते हैं तो वो इतना आसान नहीं है। और अगर आप काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, काफ़ी सारे कॉइन्स को ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको अपनी जानकारी इन्हें देनी पड़ती है। आपको KYC कराना पड़ता है। यहाँ पे KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसमें आपको अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड या फ़ोटो वगैरह कुछ दिखाना पड़ता है, अपना प्रूफ देना पड़ता है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है अपने बारे में। काफ़ी डिटेल में जाके अपनी जानकारी इन्हें देनी पड़ती है आपको। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है साइन अप करने का बाइनेंस पे, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना सारा पैसा यहाँ डालने वाले हैं। अगर आप काफ़ी सारे पैसे डालने वाले हैं तो काफ़ी डिटेल में आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। थोड़ा सा पैसा डालने वाले हैं तो इतनी ज़्यादा जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, मतलब अगर आप कम पैसा डालने वाले हैं, लिमिटेड अकाउंट आप बना सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स वालों के लिए नहीं है। अगर आप बाहर रहते हैं, यूएस के, भारत में हो, पाकिस्तान में हो, तो आप बिना कोई जानकारी दिए अकाउंट बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। वो काफ़ी आसान है, वो लिमिटेड अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है। पर हाँ, अगर आप बिना कोई जानकारी दिए एक अकाउंट बनाते हैं तो आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे पैसों को। आप इसमें अपनी लोकल करेंसी रुपीस या डॉलर्स नहीं डाल सकते। वो अगर आपको डालना है, अगर आपको काफ़ी सारे पैसे डालने हैं, तो आपको KYC कराना ही पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और जो बुरी चीज़ है इसके बारे में, वो है कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, तो फीचर्स आपको बहुत कम मिलते हैं। यूएस के बाहर जितने लोग हैं वो काफ़ी सारे फीचर्स का लुफ्त उठा सकते हैं, लेकिन यूएस वालों के लिए काफ़ी कम फीचर्स हैं। binance.us पे बहुत कम फीचर्स हैं। और इनका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, मतलब इनका, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं कि कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी क्या है, कौन इसे चलाता है, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब इन सब की जानकारी नॉर्मल इंसान के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आज तक बाइनेंस ने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्राइसिस वाली सिचुएशन को संभाला है। मतलब जब भी ऐसे बुरा समय आया है, जैसे कोरोना का समय आया था, तब एक बेयर मार्केट आया था, ऐसे जब भी एक क्रैश का समय आया है, तो उन्होंने काफ़ी सही तरीके से सर्विस की है लोगों की और काफ़ी सही तरीके से वो खड़े रहे हैं लोगों के साथ। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाइनेंस पे विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्ट हम कर सकते हैं बाइनेंस पे। ओके, इसके अलावा जो एक बुरी चीज़ है इसके अंदर दोस्तों, वो ये है कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत पुराना है। मतलब जब आप ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो दिखने में, जो जैसा ऐप आप यूज़ करेंगे, दिखने में वो काफ़ी पुराना है, तरीके यूज़ करने के काफ़ी पुराने हैं अभी भी। तो अगर कोई नया इंसान इसमें आ रहा है, बाइनेंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे काफ़ी मदद लगेगी उसका इस्तेमाल करने में। ये बिल्कुल आसान नहीं है करना। मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा समय लगाया एक ऐसा तरीका आप लोगों को दिखाने के लिए जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे आप बाइनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। एक और चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो ये है कि जो डस्ट कॉइन्स हैं उन्हें आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो डस्ट कॉइन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक बिटकॉइन है तो ज़ीरो, मतलब
एक बिटकॉइन का 1.000000 जो डेसिमल पॉइंट है ना पीछे का, आपने समझो थोड़ा सा बिटकॉइन खरीदा है, मतलब डेसिमल्स में बिटकॉइन को खरीदा है। अगर आप इसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। मतलब वो कुछ पॉइंट्स तक ही आपको पैसे निकालने देगा, उसके बाद नहीं निकालने देगा। मतलब कुछ ही डेसिमल्स तक वो पैसे आप निकाल सकते हैं, उसके आगे अगर आप निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते। काफी सारे कॉइन्स आपको अलाउ करते हैं छोटे डेसिमल्स में पैसे निकालने के लिए, लेकिन बाइनेंस आपको नहीं करता। और दोस्तों मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने एक दो अपने बाइनेंस अकाउंट्स को बंद कर दिया था और मेरा लगभग $2000 का जो क्रिप्टो करेंसी था वो वहीं अटक गया, क्योंकि मैं उसे विड्रॉ नहीं कर सकता, वो ऐसे डेसिमल्स में है। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है जो आप डस्ट कॉइन्स नहीं निकाल सकते। डस्ट कॉइन्स अगर आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप जाइए गूगल कीजिए इसे और आप अच्छे से पढ़िए इसके बारे में। और आगे बढ़ते हैं चलो इसी के साथ दोस्तों। और जो बुरी चीज़ है बाइनेंस के बारे में कि आप इसमें सिर्फ अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। अगर आप एक रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं जहाँ आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे या बाय ऑर्डर लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे दोस्तों। और काफ़ी सारी एक्सचेंजेस ऐसी ही हैं, पर खास करके बाइनेंस ऐसी है जो आपको डरा देगी अगर आप सिर्फ लिमिट या बाय ऑर्डर लगाने की कोशिश करेंगे तो। पर आज के एपिसोड में हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ओके दोस्तों, अब आखिरी चीज़ पे आते हैं कि अगर आप बाइनेंस में, आखिरी चीज़ ये है कि ऑथेंटिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लाइक काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिकेशन आप करना पड़ता है इसमें। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? पासवर्ड खोलने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग पासवर्ड लगते हैं। OTP भी डालना पड़ेगा आपको, अपना पासवर्ड भी डालना पड़ेगा आपको, इसमें एक पजल को भी सॉल्व करना पड़ेगा अपने अकाउंट को खोलने के लिए। मतलब सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बहुत बार वो आपको कहेंगे कि आप नंबर दे दो अपना या अपना ईमेल ID दो, हम आपको वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे। और उसके बाद मेरे को उन्होंने बहुत बार ऐसा भी बोला है कि अपना फेस दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ तो हम देखें कि तुम ही हो या कोई और है। और वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें करवाते हैं मुझसे। मतलब मुझसे कहते हैं कि अपनी आंखें बंद चालू करो या अपनी जीभ बाहर निकालो और ये साबित करो कि तुम ही हो डाविंची और कोई और नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे एक कॉन लगती है, मुझे एक बुरी चीज़ लगती है बाइनेंस के बारे में। इसके बाद जो आखिरी गलत चीज़ है बाइनेंस की, कौन है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है KYC। तो अगर आप अपना कैश डालना चाहते हैं बाइनेंस में क्रिप्टो खरीदने के लिए, चाहे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको KYC करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से ही क्रिप्टो है या पहले से US डॉलर है तो ठीक है, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को। USD, तेथर, ये सब डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा बिना KYC किए। लेकिन अगर आप अलग से पैसों को, कैश को डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको KYC कराना पड़ेगा और बहुत सारी जानकारी मांगते हैं दोस्तों KYC में। मतलब दिमाग ख़राब कर देते हैं ये लोग। और दोस्तों जितना ज़्यादा आप पैसा डालने की बात करेंगे उतनी ही ज़्यादा जानकारी ये लोग आपसे मांगेंगे बाइनेंस पर। और अगर बहुत सारा पैसा है तो वो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। ये पूछेंगे कि आपने कहाँ कमाया है, लिख के बताओ, सारी चीज़ें वो पूछेंगे। मतलब लगभग 50,000 या $1,00,000 से ज़्यादा अगर आपने डालने की कोशिश की, मुझे पता नहीं है कितनी है वो थ्रेशोल्ड पॉइंट, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपने डालने की कोशिश की तो वो आपके अकाउंट को बंद कर देंगे और कहेंगे कि भाई पहले बताओ पैसा आ कहाँ से रहा इतना। और ये जो है ये काफ़ी बुरा हो सकता है और मतलब दिमाग ख़राब कर देता है कभी कभी। पर हाँ, करना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। तो चलिए अज्यूम करते हैं कि आपने ये सब कर दिया। ये सब करने के बाद आप घुस सकते हैं क्रिप्टो में और शुरू कर सकते हैं क्रिप्टो को खरीदना। मैं आपको सबसे आसान तरीका दिखाऊंगा। एक बार आपने अपना पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस खत्म कर दिया, उसके बाद इस वीडियो पे आइए इस पॉइंट पे और यहाँ से इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि काफ़ी आसान है बाइनेंस पे क्रिप्टो को निवेश करना। और मैं आपको दिखाऊंगा, जो तरीका मैं दिखा रहा हूँ वो सबसे आसान है। तो ये है वो स्क्रीन। जब आप इसे चालू करते हैं तो पहली स्क्रीन आप यही देखते हैं। तो आप पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप बाय क्रिप्टो पे क्लिक कर सकते हैं और फिर आप क्लिक कीजिए बैंक डिपॉजिट पे या फिर क्लिक कीजिए क्रेडिट कार्ड पे। और ये सिर्फ आपको तभी दिखाएगा जब आप वेरीफाई किए हुए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ इसे कैश एडवांस समझ के यहाँ आपके पैसे डालेगी। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात पे। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कि हम यहाँ पर एक डायरेक्ट वायर ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करें सीधे बाइनेंस में। इसमें भी एक ट्रिक है दोस्तों, लेकिन चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि कौन सी करेंसी आप डिपॉजिट करना चाहेंगे। तो अगर आप कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं USDT के अलावा, तो याद से उसे टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे उस करेंसी को जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और फिर बाइनेंस वाले आपको
तरीका देते हैं जिससे आप उस करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में या इथेरियम में या कोई भी और करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में। और दोस्तों अगर आप USDT यहाँ पर डाल रहे हैं या USD डाल रहे हैं, US डॉलर, तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ नीचे जाके क्लिक करना है, स्विफ्ट पेमेंट्स पे यहाँ पर आके क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है BUSD कैन बी विदड्रॉन एज USD। इसका मतलब क्या होता है? तो होता क्या है कि जब आप डिपॉजिट करते हैं US डॉलर्स तो वो खुद ब खुद एक दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है जो है BUSD। और ये BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है, वैसे मतलब एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो रेगुलेट होती है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट से, मतलब वो सरकार उसे रेगुलेट करती है। तो सीधी सीधी भाषा में बताऊं, अगर आप US डॉलर डाल रहे हैं तो वो BUSD बन जाएगा। तो यही एक ट्रिक है, याद रखिएगा कि US डॉलर मिलने पे आपको BUSD मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं डालता हूँ कि मुझे 19,000 डॉलर डालने हैं। तो आप देखेंगे कि 19,000 यहाँ मेरे अकाउंट में दिख रहे हैं US डॉलर के नीचे। जब आप यहाँ पर कंटिन्यू को दबाएंगे और फिर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप जाकर फिर वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं अब यहाँ पर वायर नहीं करूँगा अपनी जानकारी, तो मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करने वाला। तो हाँ, पर आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आपने ये कर दिया, इसके बाद जाकर आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बिटकॉइन खरीदने वाले हैं उन डॉलर्स से जो हमने अभी डिपॉजिट किए इस अकाउंट के अंदर। तो हम जाएंगे यहाँ पर फियाट एंड स्पॉट पे। तो अगर आपने डिपॉजिट डॉलर के अलावा कोई और करेंसी में किया है तो आप यहाँ पर जाकर लिख सकते हैं वो करेंसी या वो कॉइन का नाम लिख सकते हैं, वो आ जाएगा। फिर आप इससे खर्च करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। पर मैंने तो डॉलर किए हैं तो मैं डॉलर में ही खरीदूंगा। मैं BUSD पे आ गया नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैं आऊँगा यहाँ पर कन्वर्ट बटन पे। तो जब आप इस कन्वर्ट बटन को क्लिक करते हैं तो ये दोस्तों सबसे आसान तरीका है इसे खरीदने का, मतलब बिटकॉइन खरीदने का सबसे आसान तरीका है ये। इसमें होता क्या है कि आपका US डॉलर जो है वो बिटकॉइन में आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर आपको इसे क्लिक करके पहले BUSD कर देना है जिस करेंसी में आपने डिपॉजिट किया है, और फिर यहाँ पर आप अमाउंट डालिए कि इतना अमाउंट आप बिटकॉइन का खरीदना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पर मैक्स दबाया कि मैक्सिमम में कितना डाल सकता हूँ। मैक्स दबाते ही यहाँ पर आ गया लगभग 1837 डॉलर्स। और यहाँ पर मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ। अगर कन्वर्ट करता हूँ तो कितना बिटकॉइन मिलेगा वो देखते हैं। और ये रहा, आप देख सकते हैं मुझे 0.048 का बिटकॉइन मिलेगा 1800 डॉलर में। मैं अपना कन्वर्जन रेट देख लिया, कितना मिलेगा ये देख लिया, और क्लिक करते ही कन्वर्ट कर देता हूँ ऐसे। और ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये बिटकॉइन अब मेरे अकाउंट में आ चुका है और मैं इसे विड्रॉ कर सकता हूँ जब भी मैं चाहूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है यहाँ पर बिटकॉइन को कन्वर्ट करना। और आप कर सकते हैं अपने बिटकॉइन को भी दूसरे किसी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर कर सकते हैं, इथेरियम कर सकते हैं, शिबा इनू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके का प्रोसेस है, काफ़ी आसान है बहुत। और 2 फीचर्स है बाइनेंस में खरीदने बेचने के, पर आज के एपिसोड में हम उसे कवर नहीं करेंगे क्योंकि आज का एपिसोड पहले ही लंबा हो गया बहुत। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने आज कुछ सीखा होगा यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना समय लें और हर प्लेटफॉर्म को अच्छे से सीखें, और जो भी चीज़ें आप करें वो सही से करें, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो कभी कभी आपको डरा सकता है। अगर आप एक्सचेंज से बाहर निकालने की कोशिश करें बिटकॉइन को तो कभी कभी वो डरावना प्रोसेस हो सकता है। और इसी की वजह से मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हो उसके पहले एक छोटा सा अमाउंट भेज के देखिए। तो छोटा टेस्ट अमाउंट अगर आप भेज देंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे करना है, फिर आप बड़ा अमाउंट भेज सकते हैं। पहले ही बड़ा अमाउंट अगर आप भेजते हैं तो काफ़ी रिस्क होता है, उसमें पैसे कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप पहले छोटा अमाउंट भेजें और उसे एक्सचेंज से निकाल के अपने फ़ोन में या अपने एक हार्डवेयर वॉलेट में रख लें अपने बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज़ को। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नीचे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस वीडियो को देखें और ये समझें कि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। चीयर्स।